अगर आप ये सोच रही हैं कि आपकी अम्मा यहाँ पर नहीं हाँ। है तो आपकी Clear खाला कर रहे है, हैं। मगर मैंने कहा कुछ नेपोटिज्म खानदान से दो ही लोग हो सकते हाँ, तो मैंने कहा कि उनमें से एक जो सीनियर है, फिर अम्मा आपके दिल में, वो मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में हाँ, तो इसीलिए उनको आप छुपा के रखें। जब जब घर वालों के पास जाती हूँ, मेरे कहने से पहले चीज़ें रेडी होती हैं और बहुत मज़ा आता है। वापस कराची आती हूँ तो फिर मेरे कहते हुए भी चीज़ें कैसे लगते हैं हम एक साथ स्क्रीन पे? आप बताइए, आप बताइए। कमेंट्स में बताइए। इवेंट होता है जश्न रेख्ता, आपको पता हाँ जी। होगा। उसके लिए जा रहा हूँ, देन आई एम गोइंग टू फजर फिल्म फेस्टिवल इन ईरान, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, Oh, that's nice. एंड देन आई विल गो बैक टू दुबई एंड देन पाकिस्तान अगेन। फिर इस्लामाबाद जाके ज़रा सुकून से हाँ। कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपनी फिल्म के गानों पे नाचती हैं। How conceited. है एक्चुअली सिर्फ 2 ही फिल्में जो 7 साल पहले की थी। आपको पता है ना कि मैं बहुत जल्द एक डायरेक्ट भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। हाँ जी जी, ज़रा तैयार रहिएगा। एक्टिंग में भी या किसी भी चीज़ में ज़िंदगी में बनावट नहीं की। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ज़रा बेस करके बात कर लिया करें, ज़रा एक्टिंग में और ज़्यादा बेस लेकर आए। मैंने कहा नहीं यार, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा थोड़ी देर बाद ही एक्टिंग करते करते। कराची शहर में दिल लगाना छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ लाहौर में दिल लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के 2 सुपरस्टार्स के साथ, जो कि मेरी बहुत पर्सनल ख्वाहिश थी कि इन दोनों को मैं साथ में देखूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का शो बहुत ही स्पेशल शो है, क्योंकि मेरे बहुत ही 2 प्यारे दोस्त जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, उनको मैंने इनवाइट किया है और बहुत अरसे से मैं इन दोनों को स्क्रीन पे इकट्ठा देखना चाह रहा था। सो अभी तक तो कोई ड्रामा या कोई फिल्म इन्होंने साइन नहीं की, बट जो विजुअल एंटरटेनमेंट आज होगी, जो एक ग्लैमर और टैलेंट का आज इम्तजाज है, वो आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ हैं इमरान अब्बास एंड ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। अब्बास कॉमन है दोनों में और दोनों मेरी ज़िंदगी में भी कॉमन है। चाय कॉफ़ी कुछ मंगाऊँ आपके नहीं, लिए? अब तो हम जा रहे हैं फ्रूट्स डिनर वगैरह पे। खा चुके हैं। आज मेरी फैमिली आई हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा किधर? उन लोगों ने बुलाया आपने? खाने को नहीं दिया कुछ आपको by the way। अच्छा जी, आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मेरी ये स्पेशल वॉल ऑफ फेम है, I'm so honored to be a part of I this know. wall and right in the middle, like अकरबा परवरी की आला मिसाल, दोस्ती निभाने का ये है तरीका। Yes. ज़ारा। नेपोटिज्म की वाह, कितनी वाह, अच्छी ऐसे उर्दू होते है। हैं दोस्त। अकरबा करा अकरबा परवरी। क्या? हाँ जी, तो इसमें जो लोग हमारे शो पे पिछले सीजन्स में आए हैं और जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, सुपरस्टार्स हैं और जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत शुक्रिया नहीं आसिम, Thank you so सीरियसली much, Asim. That is हॉल very पे sweet आना of बहुत you. बड़ी बात है। इसलिए बहुत कि बड़ी बात है। हर तरफ जो है वो सारे हमारे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं और लेजेंड्स हैं। बहुत seniors राइट हैं। इन द मिडल आसिम याटेवाना, बट ऑफ कोर्स शनाज शेख, मरीना खान, बुशरा अब्बास, सबा जी, मानूर, ज़ुहैब, फहाद सजल, ऑल ऑफ देम, लाइक यू नो, वदीका, माहिरा, वाह। अच्छा जी, अब जो है हमारा सेगमेंट, पहले हमने प्ले माय सॉन्ग में इमरान अब्बास का प्ले माय सॉन्ग उनका फेवरेट दिखाया। अब अब ज़ारा, मेरी शामत आई। हाँ, अब आपकी है जो आपने मुझे व्हाट्सएप किया है वो। हाँ। ठीक है जी, देखिए। सितारों का जहां
क्या जैसे गजब पीछे नाजिया की भी हल्की सी वो है कहना। हाँ, और वो कैमियो भी है उनका with the balloons. बीच में It's so, I mean, it's so iconic and the video is so ahead of Ahead its of time. time. ऑफ कोर्स ये तो पाकिस्तान में कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। बहुत काम हुआ है और आप ये देखें कि सबसे ज्यादा अच्छा काम जो है 80s में हुआ है। हाँ, क्योंकि वेरी क्रिएटिव एंड अहेड ऑफ इट्स टाइम। अभी भी आप सुने तो उसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी, कपड़े, Yes. लाइट, कैमरा, सब Iconic कुछ। थे। हाँ अच्छा, अब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि अब आइकॉनिक चीज़ें नहीं बनती। नहीं हाँ क्यों? अभी शायद आज से 20 साल बाद हमें लगे कि ये अब ये जो थे आज के, लेकिन बाकी अब कुछ समझ में नहीं आ पर रहा अभी- कुछ कौन बनेगा icon? हाँ। कौन बनेगा सर? कोई भी नहीं बताए कि आप बड़ी रन ऑफ द मिल टाइप की चीजें होती हैं, वेरी रेगुलर। कोई इस तरह एक जो इंसान पुरानी चीजें रिक्रिएट किए चले जा रहे हैं। बॉलीवुड में आप या देखें या हाँ, एब्सोल्युटली। अब सारे गाने जितने भी हैं वो पुराने वो दोबारा वो लेकर आ रहे हैं। चलिए जिसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां Hello, this is Faisal Kapadia, and a huge shout out to my friend Asim Yarchawana for his show Star and Style, Season 5, only on PTV Home. Give him your love and watch his show. All the best, Asim. सेट पे इतने बड़े लोग हों तो आपकी वैसे ही जान चली जाती है कि मैं क्या करूँगी। एंड उसमें मुझे डायलॉग्स एक टाइम पे नहीं याद हो रहे थे, बट वो एक मुझे वाकया याद है। सारी कास्ट सामने बैठी थी और मैं थी कि गॉड मैं मर क्यों नहीं जाती इस वक्त। कैरेक्टर जिस तरह का था, और मुझे साथ साथ अपनी एक्टिंग का ये भी ख्याल रखना था कि कोई मेरी ज़बान पे उंगली ना उठाए कि यार ये क्या आपने एक उर्दू स्पीकिंग लड़के को पंजाबी बोलने पे लगा दिया। ओ एक दिलबर से आँख मिली, हो भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और मेरे साथ हैं इमरान अब्बास एंड ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। अच्छा जी, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आप दोनों से ये है कि आप दोनों ने आपकी जो जर्नी देखी जाए, जितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मुझे बताएं बारी बारी कि मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर आपको कौन सा लगा। इमरान, आपकी तो खैर बहुत लंबी मोहित तो नहीं आप बताइए ना। मैं एक्चुअली जब पहली दफ़ा मेरा पहला ड्रामा था धड़कन, उसके बाद मुझे ड्रामा ऑफर हुआ था खामोशी, और इसमें खामोशी। शहराम साहब का जो कैरेक्टर था, मुझे कहा गया था कि इमरान अब्बास अदा करेंगे। अच्छा मैं इमरान, तुमने क्यों नहीं पागल किया होकर- शेराम? कौन सा था ये? मैं लाहौर से खामोशी, लाहौर से मैं आई कराची के इमरान अब्बास होंगे। किसने किया? वो वो मनीषा महेश कोइराला थे। ने कर लिया था नहीं। लड़की वाला रोल, वो महेश थे। जिन्होंने मेरी जगह रिप्लेस नहीं, उन्होंने फिर बिलाल खान ने किया था। और महेश ने मुझे कहा था कि इमरान अब्बास होंगे। तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे था कि शायद हम काम करें साथ। बट मोस्ट चैलेंजिंग आई थिंक वाज स्टैंड अप गर्ल। Yeah. ब्रिलियंट Yeah, ज़ारा, you वही were बात so है। natural. बहुत That's very गजब sweet का of था। you. इट बस। वाज फैबुलस एंड Yeah. बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Yeah. और उसमें और पूरी कॉम्पोजिशन जो थी ना उस कैरेक्टर की, कि जो आसपास तुम्हारे लोग भी थे वो- एक्चुअली सेट पे इतने बड़े लोग हों तो आपकी वैसे ही जान चली जाती है कि मैं क्या करूँगी। एंड उसमें मुझे डायलॉग्स एक टाइम पे नहीं याद हो रहे थे, तो सुहेल साहब मेरे साथ थे और उनको मेरे भी याद थे ऑब्वियसली। बट वो एक मुझे वाकया याद है। सारी कास्ट सामने बैठी थी और मैं थी कि गॉड मैं मर क्यों नहीं जाती इस वक्त। अच्छा, और मेरी बात सुनो, तुमने मुझे एक बताया था एक कोई सीन था जिसमें तुम्हारा मोनोलॉग था कोई 2-3 पेजेस का और सब लोग सामने बैठे हुए थे, वो भी बहुत वो डिफिकल्ट बहुत था। अच्छा था। और फिर सुहेल साहब ने मेरे लिए तालियां बजाई, सबा आपा थी, सबा फैसल ने तालियां बजाई, साकिब समीर थे, एवरीबडी ऑन दैट सेट वाज अमेजिंग। सब ने तालियां बजाई और फिर बाद में जब प्रोजेक्ट ऑनर हुआ तो सुहेल अहमद साहब ने कॉल की मुझे। अच्छा। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैंने काम देखा है, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह के काम कम ही मिलते हैं और अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स। बस
अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी एक लंबी फहरिस्त है? हाँ, मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा था, लेकिन फिर मैंने इस नतीजे पे मैं पहुंचा। आई थिंक दिल क्या करेगा बहुत चैलेंजिंग। हाँ, सिर्फ एक्टिंग नहीं, और भी बहुत सारे बर्दाश्त के भी इम्तिहान थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो मेरी फिल्म आई पंजाबी, मेरे लिए वो चैलेंजिंग इसलिए था कि पंजाबी मेरी मदर टंग नहीं थी, सबसे पहली बात। एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री और बिल्कुल डिफरेंट लोग, और वो कैरेक्टर जिस तरह का था, और मुझे साथ साथ अपनी एक्टिंग का ये भी ख्याल रखना था कि कोई मेरी ज़बान पे उंगली ना उठाए कि यार ये क्या आपने एक उर्दू स्पीकिंग लड़के को पंजाबी बोलने पे लगा दिया। तो एटलीस्ट किसी ने ये भी नहीं कहा, और वो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। और मुझे लगता है कि एक वो और एक मुजफ्फर अली साहब की मैंने जो जान निसार की थी, वो भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, इसलिए कि वो एक पीरियड फिल्म थी अगेन। एंड येट थर्ड प्रोजेक्ट वाज तुम्हारे हुस्न के नाम, जिससे मुझे एक यंग टू ओल्ड करना था, अभी ग्रीन पे चला था सबा कमर के साथ। सो आई थिंक दीज आर 3 ऑफ माय मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर्स। फेवरेट्स अलग हैं, लेकिन चैलेंजिंग मुझे हाँ, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर ऑन सेट आप को कुछ नेगेटिविटी फील होती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि यहाँ पे वैन सिस्टम तो है नहीं। यहाँ पे वैन सिस्टम तो है नहीं कि अपनी वैन में घुस जाएं। नहीं, हमें तो अब हमारा सिस्टम शुरू हो चुका है। हाँ, कमर्शियल्स में तो होती है, पर सीरियल्स में मेरा नहीं ख्याल। अलग कमरा होता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ज़ारा का भी है, मतलब मैं वो अलग कमरे का, अब मकसद ही ज़ारा मेरा ख्याल है ये नहीं होता कि हम किसी से दूर रहना चाहते हैं या अपने आप को कुछ, इतना साल काम करने के बाद मेरा ख्याल है आप डिज़र्व करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो जो है ना, ये थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए मुख्तलिफ हों। और ऐसी जगह पे मैं एटलीस्ट नहीं बैठ सकता। मैं अपने पास सारे अपने सीनियर एक्टर्स को बुला लेता हूँ कि मेरे कमरे में आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता जो जहाँ इसकी बुराई उसकी बुराई, मैं चाहता हूँ कि वहाँ से मैं निकल जाऊँ, मैं सुनूँ, मेरे कान भी उसका हिस्सा ना बने। खामोशी भी अगर होगी ना, तो वो भी मेरे लिए बुरी इसलिए होगी कि या तो मैं उसको स्नब करूँ, और अगर नहीं कर सकता तो फिर मुझे मेरे पास वो कोई इस तरह की बात करे ना। तो उससे बेहतर है मैं अपने सारे सीनियर एक्टर्स को अपने साथियों के, वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं एक अलग कमरा और वैनिटी रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझसे उम्र में बड़े, जिनका ज़्यादा तजर्बा है, वो सबके साथ बैठे हुए। तो मैं हमेशा ये होता है कि मेरे कमरे में सारे सीनियर एक्टर्स आ जाते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। और अब तो वो वाले सीनियर्स रहे भी नहीं, जिस तरह काजी वाजिद साहब और ज़हीन आपा, कवी साहब, इन लोगों के साथ तो आप बैठ के सीखते थे, तलत हुसैन साहब। तो बस अभी जितने भी हैं हमारे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। एक्चुअली जो अब सबसे जो ने बात की ना, बैठ के सीखते थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम सीनियर्स हैं, इंक्लूडिंग इमरान, जितने ये वेलकमिंग हैं, जितने ये सपोर्टिव हैं। बहुत कम सीनियर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो आगे हमें सिखाने के लिए, और ऑब्वियसली इन लोगों का बॉडी ऑफ वर्क इतना है, इन लोगों का एक्सपोजर इतना है। इट वुड बी अमेजिंग टू सिट डाउन विद हिम एंड टू जस्ट हेयर हिज स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड द वर्क दैट ही इज डन, बट वेरी लेस पीपल इंक्लूड यू इन दैट। हर कोई अपना एक्सपोजर, अपना जो है ना जर्नी का हिस्सा आपको नहीं सुनाता कि कहीं आप शायद उससे कुछ सीख ना जाएं, और जो गलती इन्होंने की है वो हम ना करें। बट ये बहुत बड़े दिल वाले लोगों की बात होती बहुत है। बड़ी बात होती अगर है। कोई सिखाता है, कोई ऐसे करता है, तो बिल्कुल होना चाहिए, बट नहीं है, अफसोस। अच्छा, आप दोनों बहुत रेलेवेंट हैं ऑन सोशल मीडिया। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि जो पॉडकास्ट अब शुरू किए गए हैं, उसमें जो लोग, एक तो होता है ना कि मैं अगर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं, आप मेरी गेस्ट हैं, यू आर अ सेलिब्रिटी। अब एक जो है, दो लोग आपस में बैठ के किसी तीसरे को डिस्कस कर रहे हैं और डिमीन कर रहे हैं उनके पास्ट के बारे में या उनके काम के बारे में। तो आई थिंक दैट वो एक अच्छी बात नहीं है। मगर आप इसको कैसे देखती हैं कि भाई इस तरह इनकरेज करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए, या ये होने ही नहीं चाहिए? देखिए, पर्सनली मुझे लगता है कि एक्टर दूसरे एक्टर के ऊपर कमेंट नहीं उसको करना चाहिए, क्राफ्ट के ऊपर, बिकॉज हर किसी का मेथड और तरीका काम करने का अलग होता है, और हम सबको पता है कि हम किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। बिल्कुल। तो नहीं करना चाहिए कि एक्टर को दूसरे एक्टर पे जज। आई थिंक टीवी शोज़ पे बैठ के, बिकॉज टीवी शोज़ अब बहुत मतलब वे इंटरनेशनल, यूट्यूब पे यू कैन वॉच एवरीथिंग, सो इट्स बेटर कि आप लोगों को नहीं डिस्कस करें, बिकॉज रेपुटेशन, वर्ड ऑफ माउथ से आप जब किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ एक हेडलाइन और न्यूज़ और एक रील बन के रह जाती है, उससे और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ आप ही की अपनी इंडस्ट्री की रेपुटेशन ख़राब होगी और आपकी अपनी। मैं तो आपको पता है कि मैं इस मामले में कितना वोकल हूँ। हाँ, बिल्कुल। और मैं तो आवाज़ मैंने इस मामले में उठाई भी थी, थोड़े दिनों पहले बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन मुझे लगता है आसिम कि ये जो बैठ के तीसरे बंदे की बुराई, जो कि आप में है ही नहीं, बासो मुर्दा हैं, बासो जिंदा भी नहीं है, वो आपको क्या जवाब देंगे? आपको नहीं लगता आसिम
कि ये जो कमाई वो जो कुछ व्यूज़ की खातिर कुछ मिलियन उनके आ जाएंगे, वायरल हो जाएगी, ये एक हराम की कमाई है। बिल्कुल मतलब है। एक आप गीबत से, नेगेटिविटी से, किसी के माजी के बारे में बात करके, आप एक्टर्स के बारे में तो बड़ा खुल के बोल लेते हैं कि हम सही काम नहीं कर रहे हैं क्या, लेकिन आप जो लोग काम कर रहे हैं कि लोगों की बुराइयां करके, उनके खामियां चुन के, उससे जो आपके पैसे आएंगे उससे आप अपने बच्चों को खिलाएंगे। मतलब ये यकीनन आपको पता है कि हमारे दीन में कितनी ममानियत है गीबत की। ये गीबत है और क्या है। ऑफ कोर्स आप उन लोगों से बात करें, डायरेक्ट उनको सामने बुला के बात कर लेना, हाँ बिल्कुल। जो अपना वो पास छोड़ चुके हैं, जो इस इंडस्ट्री से निकल गई हैं, बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द जो इस दुनिया को छोड़ गए, आप उनके बारे में हाँ इतना डिस्गस्टिंग ये अमल है बहुत कि I और बड़े was बड़े really सीनियर, appalled. सिर्फ आप चंद व्यूज की खातिर आप और क्या इंसान कर को रहे अपने गरेबान में भी झांकना चाहिए कि जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले आप अपने आप को देखें, अपने इर्द गिर्द को देखें, और बाद आप किसी हैं? को इस कौम को असल में पता ही नहीं है कि आपके इस वक्त मसाइल हैं क्या, जी, जिस पे आपको absolutely. बैठ के डिस्कस करना है, किस तरह Absolutely. खवातीन के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, भूख, इफलास, गुर्बत, कुछ नहीं पता कुछ आपको। नहीं पता। आपके मसाइल इस वक्त ये हैं कि किसका ताल्लुक कहाँ से था, किसने पास में ये किया, कौन खवातीन कहाँ की हैं, क्या किसको मैंने रिजेक्ट हाँ, किया, किसको क्या रिजेक्ट किया, किसको एक्सेप्ट किया, किसकी एक्टिंग ज़्यादा बुरी अच्छी है, किसका मेकअप ज़्यादा ऐसा है, किसी का क्या क्लास है, किसका क्या। वो कम ऑन, जहाँ आप उठा रहे हैं वो आपके मसले क्या हैं, आप देख लें अभी के प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हेलो, सीजन 5 आ रहा है स्टार एंड स्टाइल्स का, और मेरे बहुत प्यारे दोस्त आसिम यार जवाना के लिए बहुत सारी गुड विशेस। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मैं कब आ रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, हमसे और बातें करें ना, आप ब्रेक पे चले जाते हैं। हमें बहुत कुछ है हमारे अंदर। निकल I like the Bye. breakups. ब्रेक। We were on a break. 5th season of any show in Pakistan, like or on Pakistan know. television, it's a huge thing. Those faces who are not coming on the screen so frequently. Yeah. उनको बुलाना, बड़े स्टार्स को बुलाना जो कहीं नहीं जाते। ओ एक दिलबर से आँख मिली, ओ भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के अंदर भी कुछ हमारी गुफ्तगू चल रही थी, क्योंकि जब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो ब्रेक में भी एंटरटेनमेंट चल रही होती है। वीव कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो, और इसमें हम थोड़ी सी बातें करेंगे, मगर बातों से पहले कुछ मौसीकी का एलिमेंट होना चाहिए। और जब दो इतने अच्छे सिंगर्स हो हमारे पास, तो पहले मैं दो गाना, फिल्मी दो गाना तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा परफॉर्म कीजिए। ये गाना आसम आपको याद होगा कि आपके पिछले सीजन के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। ये पाकिस्तानी फिल्म का गाना है जिसको वारिस बेग साहब ने गाया था, और आज मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर, क्योंकि पुरजोर फरमाइश पर। पुरजोर फरमाइश पर ज़रा जी। आपकी है फरमाइश। जी, बहुत ज़्यादा। चलिए तो फिर प्लीज़ आइए जी। थैंक यू। हे हे एक दिलबर से आँख मिली, ओ एक दिलबर से आँख मिली, ओ भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। ओ एक दिलबर से आँख मिली।
गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। ओ एक दिलबर से आँख मिली। एक मुस्कुराहट जरा तेरे लबों पर जो आए, मौसम बदल जाएगा, जुल्फों की बदली जो छाए। ले चलूं तुझको बहारों में, पल पल नए नजारों में, अक्स ये हुस्न का आग लगे पानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। ओ एक दिलबर से आँख मिली, ओ भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। ओ एक दिलबर से आँख मिली। वाह। अच्छा, आपको पता है जब आपके पसंदीदा गेस्ट आए होते हैं, इनके साथ आपकी दोस्ती भी हो, तो टाइम का पता ही नहीं चलता और दिल करता है कि बस बातें करते रहें। हाँ, हमसे और बातें करें ना, आप ब्रेक पे चले जाते हैं। हमें बहुत कुछ है हमारे अंदर। निकल I माइक। like the breakups. ब्रेक। We were on a break. And now we're back together. Now we're back together. जी। आसिम, आप मुझे बताएं ना, आपका फेवरेट कौन है? मेरे जो है बड़े क्लियर ब्लैक एंड वाइट होते हैं। ओह, जैसे सीनियर्स में जो हैं आप देख रहे हैं सारे। सारे ये। हाँ जी। और यंगस्टर्स में मेरे सामने बैठे। वो भी आसिम, देख लें। पता नहीं अभी तुमसे किसी ने सवाल किया कि नहीं, लेकिन सीरियसली बताओ कि 5th सीजन ऑफ एनी शो इन पाकिस्तान लाइक or on Pakistan know. television, it's a huge thing. बिल्कुल। And all the time you manage to somehow bring all those forgotten faces, lost faces, or maybe those faces who are not coming on the screen so frequently. Yeah. उनको बुलाना, बड़े स्टार्स को बुलाना जो कहीं नहीं जाते, सिर्फ और आपके पास सिर्फ आपके आते हैं। पास आते हैं और सक्सेसफुली। मुझे लगता है तारिक अजीज शो था नीलाम को जितना अर्सा बार बार, या आपका शो इस तरह बार बार आता है, माशाल्लाह। क्या अपने आप को है ही लगा इसके दो। पीछे राज, आपका ग्लैमर? इस हाँ, क्या इसके राज है? पीछे हमें भी राज जो बताएं। है, इट्स शेयर हार्ड वर्क, डेडिकेशन। ये आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके पर्सनल रिलेशंस होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं, मैंने देखा है अभी शो की शुरुआत में मैं ज़ारा से डिस्कस कर रहा था, जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, जब वक्त आता है कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा आपसे, तो आपको छोड़ के चले जाते हैं। मुझे हम किसी- दोनों ने तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो मेरे ख्याल है और आपके हाँ, करीब हो गए थे। नहीं, आप लोग तो देखें, जो माई फैमिली, ओह, थैंक्स। ठीक है। और बाकी जो हैं आपके साथ होते कुछ लोग जो आपके बहुत क्लोज हम फ्रेंड्स दोनों होते के हैं। साथ कोई और लोग भी हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जब मैं फैशन शोज करता था तो एक मेरी अपनी एक टीम होती थी। शुरू में जब आप काम करते हैं तो 8-10 सुपर मॉडल्स, उस वक्त एक दौर था, ईमान अली, मेरीन सैयद, सुनीता मार्शल, तूबा, ये सब लोग हम ट्रैवल भी कर रहे हैं। मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं वो लोग आपके साथ रह जाते हैं, और जो डिफिकल्ट होते हैं या एट टाइम्स उनके कोई इश्यूज होते हैं तो एनर्जी नहीं मैच हाँ, होती। एनर्जी मैच नहीं होती, तो यू जस्ट ग्रो अपार्ट। Yeah. ये ऐसी कोई बात नहीं कि आपकी लड़ाई हो गई है या कुछ ऐसी, यू जस्ट ग्रो अपार्ट। Yeah. तो वो होता है। तो आप ये जो 4 और 5 सीजन की आप बात कर रहे हैं, इसका ये कि तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पीटीवी। पाकिस्तान टेलीविजन ने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड। और उसके बाद मेरी एक जो पर्सनल एक पैशन है, जो पीटीवी की लेगेसी, पीटीवी के आर्टिस्ट, उनके साथ। और आप ये देखें कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो जो स्टार्स आपने देखे होते हैं ऑन टेलीविजन स्क्रीन, उनके साथ आपकी दोस्ती हो जाए और फिर उनके बच्चों के साथ आपकी दोस्ती हो जाए,
तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती I है। know. आई थिंक कि इस इंडस्ट्री में मैंने तो यही कमाया है जो रिलेशनशिप्स हैं। बिल्कुल। और बड़ी तो, बात है, हालांकि इस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स के अलावा लोग सब कमा सब लेते हैं। कमा रहे थे। लेकिन आसिम ने ऐसा कुछ नहीं नहीं कमाया। सिर्फ शेयर दोस्ती। शेयर दोस्ती, बट आई एम कंटेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। वी आर सो हैप्पी दैट यू आर क्योंकि आसिम माशाल्लाह, आसिम जिस फैमिली से बिलोंग करता है वहाँ ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। इसके साथ ही वीव कम टू द एंड ऑफ द शो। नहीं No way, no, please अभी तो इतना don't. कुछ हमें बोलना था। Come on. नहीं नहीं, बहुत हो गया, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। चलो निकलो बच्चों। आपका ग्लैमर मैंने यूज कर लिया है। सॉन्ग जो है हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, प्रोमोज हो चुके हैं। मगर ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच ज़ारा एंड इमरान। मुझे इतना अच्छा लगा आप दोनों को साथ देकर। और अगर मैं फिल्म बनाऊं तो मेरी उसकी कास्ट में, अब इमरान ज़रा तुम बताओ, ये मुझे जब जब कहता है बताओ ज़रा। मुझे भी पता है। हाँ। मुझसे सुनो, हीरो इमरान अब्बास, हाँ, हीरोइन ज़ारा अब्बास, माँ का रोल। माँ जो है वो अस्मा अब्बास, मेरी आपकी माँ बुशरा अंसारी। तीन तो अब्बास हो गए और तीन बाकी ये और मरीना एंड शनाज। मरीना एंड शनाज, ये पूरा सब कुछ तैयार है। और शाहिद अमीनी भी होंगी उसके अंदर और मदिया शाह भी होंगी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और मारिया वास्ती भी होंगी। मारिया वास्ती भी होंगी। ये पूरा ये अभी बहुत अच्छे से देखेंगे हमारे- आप अभी हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के देखेंगे वहीं उतर जाएगी। सेट जो है वो QYT हाँ, बनाएंगे। QYT बनाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। तैयार तो है सब। हाँ, सब कुछ मेकअप तैयार। अतर शहजाद। अतर शहजाद अब का करना कब है? डायरेक्टर अमजद शाह साहब। डायरेक्टर बाय अमजद शाह शाह साहब। साहब। तो मोरक्को में स्टार्ट करें। हाँ, और वहाँ से हम लंदन जाएंगे। लंदन। अच्छा जी, मुसरत मिसबा की तरफ से ये गिफ्ट्स हैं। इमरान, मुसरत मिसबा का परफ्यूम ये आपके लिए। Wonderful. So sweet of you. शुक्रिया जी, थैंक यू मुसरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये मर्दाना परफ्यूम। हाँ, मर्दाना है। और Thank मुसरत you so मिसबा की much. तरफ That's से so kind of you guys. for you। Love you, Masalat Appa. Can't wait to try it. जी थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। और बहुत मैंने दिल की बातें की आप लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं पूछना चाह रहा था। और तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों साथ आए, और इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। हमें भी, मुझे भी। और अब मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, वन बाय वन, योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो ऑन सीजन 5, कैसा लगा आपको? पहले आपने। हाँ, पहले आप। आई थिंक काफ़ी रिवैम्प हो चुकी है चीज़ें। हाँ जी। बहुत अच्छा हो गया है सब। आई लव द न्यू सेगमेंट Okay. ऑफ प्ले माई सॉन्ग। Okay. बहुत खूबसूरत सेगमेंट है एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट अगैन। And of course, I love the set, and I love how we're so color And what about the coordinated. Wall of- Wall the of Wall Fame? of Fame, yes, the Wall of Fame is amazing. Thank you, Asim. I love you, and thank you so much for always loving me and supporting me. थैंक यू सो मच। इमरान, अब आपने जो मेरी तारीफ करनी है वो भी कर Please दीजिए। कर तारीफ है तो आपकी बहुत जगह, मैं आपका PR मैनेजर हूँ, आपको पता है। उनका सोशल मीडिया भी आप मैनेज मैं सब कुछ जी बिल्कुल। लेकिन आसिम, थैंक यू एंड थैंक यू PTV फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टाइल इन सीजन 5 वंस अगेन। अब हम दोबारा से अपने वो सारे फेवरेट्स को देख सकेंगे। एंड येट अनदर रीजन ऑफ वाचिंग PTV इज स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 नाउ। एंड आसिम, वंडरफुल सेट, वॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनना, वाओ, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब। थैंक यू सो मच अमजद शाह साहब, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी